तो देखो यार, अभी बस 3 दिन बचे हुए हैं आज से हमारे एग्जाम के लिए, और 3 दिन में मैं क्या करने वाला हूँ ये तुम्हें बताने वाला हूँ। और जो भी तुम अभी नीट के पोस्टपोन में फंसे हुए हो, या फिर तुम जो अभी नीट के जो लीक वाला पेपर मिल सकता है उस पर अगर कुछ कोई भी फंसा हुआ है, तो उस चीज को मैं अभी यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। कि देखो, सबसे पहले मैं पोस्टपोन वाली दिक्कत बता देता हूँ कि जो लोग अभी पोस्टपोन के लिए PIL डाल रहे हैं, वो सारी चीजें वो अभी अपने दिमाग से एकदम निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो, अभी अगर इतने सारे लोग नीट पे प्रोटेस्ट करने के बाद रीनीट दोबारा इस बार हो रहा है, तो तुम सोचो अगर 14-15 हजार लोग PIL डाल भी दोगे पोस्टपोन के लिए, एडमिट कार्ड आ चुका है, सारे इन्विजिलेटर सेट हो चुके हैं कि कहाँ कौन सा पेपर कौन कौन इन्विजिलेटर करवाएगा। तो तुम खुद सोचो कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये मतलब कि अपना तुम टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उससे अच्छा कि तुम नॉर्मली तुम बायो की सिर्फ कुछ ना कुछ पढ़ लो, तो वो तुम्हारा टाइम बेनिफिट करवाएगा। अब बात करते हैं कि जो भी लोग रीनीट का या टेलीग्राम के भरोसे में या होप में एक बैठे हैं कि शायद मुझे भी पेपर मिल सकता है, तो देखो, पेपर टेलीग्राम पूरा ब्लॉक हो चुका है। अगर तुम चलाना भी चाहते हो तो VPN लगा करके चला सकते हो, उससे चल रहा है, ठीक है। अब पेपर देखो, पेपर इस बार कोई भी गवर्नमेंट मतलब कि कोई भी चांस नहीं छोड़ेगी कि एग्जाम पेपर लीक हो जाए। बाय द वे, अगर लीक भी होता है तो उसको वो लोग इतना मिनिमाइज कर देंगे कि मास लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो ही ना पाए। तो वो चीज़ें अपने अपने पास नहीं आने वाली हैं। हम लोग हैं मतलब कि नॉर्मल बस अपने दम पे जितना मेहनत कर देंगे करेंगे उतने मार्क्स आएंगे। तो वो सारी चीज़ें अपने दिमाग से ही निकाल दो कि हमें भी एग्जाम पेपर मिल सकता है या कुछ भी ऐसा है। अब तुमको मैं बताने वाला हूँ कि अभी 3 दिन में मैं क्या करने वाला हूँ। देखो, जो भी हमारे विपिन सर ने महा रिवीजन करवाया है उसका लेक्चर नहीं करूंगा मैं। लेक्चर तो मैंने मतलब कि 2 घंटे का किया है, लेकिन इतना इतना है कि मैं उसका 6 घंटे 7 घंटे का लेक्चर करने बैठूंगा तो फिर एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। इस वजह से मैं उसकी PDF, अगर PDF अवेलेबल नहीं है तो मैं उसका जो यूट्यूब पे बस पॉज करके बस स्किप कर करके बस जो भी हर एक स्लाइड दिखेगी उस स्लाइड को मैं एक बार गो थ्रू कर लूंगा, मतलब रीड कर लूंगा। इसी तरीके से मैं समाप्ति मैम वाले महा रिवीजन पे भी करने वाला हूँ। अब उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बचे 2 सब्जेक्ट, ये दोनों मैं आनंद मनी सर के चैनल पे करने वाला हूँ। आनंद मनी सर का चैनल तुम देख लेना, उसमें 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो हैं वो एक मैम और एक सर ने करवाया है, 3-4 दिन पहले का है। वो तुम्हें बस करना है, मतलब कि आई थिंक 4-5 घंटे का है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वो मैंने थोड़ा सा किया है 2 घंटे का, वो मैंने पूरा कर लूंगा 3 दिन में। उसके बाद ये लोग अभी 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर 19 तारीख को एक वीडियो लेकर के आएंगे केमिस्ट्री में, वो वीडियो मैं करूंगा। उसके बाद फिजिक्स में आई थिंक आज चल रहा है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर क्वेश्चन का, आनंद मनी सर के चैनल पे बस वो कर लूंगा। मतलब कि उन्हीं के चैनल से फिजिक्स और केमिस्ट्री में करने वाला हूँ, क्योंकि देखो कंपटीशन वाला पे या PW के जो भी टीचर्स हैं वो अगर करवाएंगे तो वो एकदम पूरा 7-8-9-10 घंटे तक का करवाएंगे। और वो मतलब कि उसको तो करने जाओगे तो 2-3 घंटे करोगे, उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इस वजह से मैंने ये सोचा है कि बस विपिन सर का महा रिवीजन करना है, समाप्ति मैम का महा रिवीजन वीडियो के थ्रू नहीं, बस स्लाइड्स के थ्रू करना है। क्योंकि देखो यार, थ्योरी तो बायो की सबने पढ़ रखी है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया है। अगर तुम उन क्वेश्चंस को अगर बस ये दिमाग में सोच करके मुझे पढ़ना है कि अगर सेम क्वेश्चन मेरे पेपर में आ गए तो बस मेरे से ये सेम क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और सब कॉन्शियस माइंड में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो जाएगी, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर थोड़े उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो उसको भी मैं कहीं ना कहीं कवर 50-50 भी अगर ऑप्शन में मैं कर पाया कि 2 ऑप्शन में एलिमिनेट कर पाया तो 2 ऑप्शन में मैं थोड़ा सा चांस ले लूंगा, ठीक है। ऐसे करना है। अब मुझे ये है कि देखो, जो भी है मेरा तो टाइम इसी तरह हॉस्पिटल में इधर उधर मतलब कि निकल गया। जो भी मैं रीनीट जब मतलब रीनीट होना जब तय हुआ था कि नीट कैंसिल हुआ और रीनीट होगा दोबारा से 1 महीने बाद, उस वक्त मैं इतना ज़्यादा खुश था कि भाई मतलब मुझे इतना था कि मैं अच्छे से पढ़ के अपना कट ऑफ क्लियर कर लूंगा। क्योंकि मेरा कट ऑफ से थोड़ा बहुत ही बचा था, कि क्योंकि उस वजह से मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था कि साला कट ऑफ तक क्लियर नहीं हुआ नीट में। उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि मतलब कि जो भी है इस बीच में मैं पढ़ ही नहीं पाया। पर बीच के मेरे 12 से 15 दिन तो ऐसे ही निकल गए जैसे मान के चलो कि मैंने किताब ही नहीं छुई। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई रोबोट हूँ या मशीन हूँ कि मैंने जहाँ से छोड़ा पढ़ाई बस वहीं से तुरंत स्टार्ट कर दूँ। भाई पुरानी चीज़ें 15 दिन में गायब हो गई एकदम। अब मुझे उस चीज़ को एकदम फ्लो में लाने के लिए टाइम ही नहीं है। 3-4 दिन में मैं क्या ही कर लूँगा। इस वजह से मेरा ये है कि बस जितना भी मैं बायोस में मैं जितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता हूँ उतना निकालूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता, बस 50-60-70 नंबर तक
फिजिक्स में 50 60 70 नंबर तक केमिस्ट्री में कर लूँगा, तो एवरेज जितना भी मार्क्स मेरा बनेगा वो मैं तुम्हें बताऊँगा। बाकी का अभी मुझे खुद आइडिया नहीं है कि अभी मेरा क्या होने वाला है। एग्ज़ाम मतलब इस एग्ज़ाम में फ़ील ही नहीं हो रहा यार कि ये एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम से मेरा करियर मतलब डिसाइड हो सकता है। ये एक ऐसा लग रहा है कि जैसे क्लास टेस्ट है और क्लास टेस्ट में मतलब कि बस आराम से जाके दे आओ, उसके बाद कोई मतलब वो फीलिंग ही नहीं आ रही, क्योंकि मतलब जिस हिसाब से मुझे प्रिपरेशन करनी थी इस 1 महीने में 40 दिन में, वो नहीं हो पाई। मैं इधर ही उधर इन्वॉल्व हो गया और मतलब कि वो ज़रूरी भी था जहाँ भी इन्वॉल्व था, घर का ही मैटर था, मतलब घर का ही मेडिकल इमरजेंसी थी। उस वजह से मुझे खुद भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं बुक भी मतलब बुक क्या, मैं फ़ोन में लेक्चर तक नहीं खोल पाया समझ लो वहाँ पे बैठ के। तो अब जो भी है मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं क्या-क्या करने वाला हूँ। विपिन सर का एक महारिविज़न जो अब सर ने कराया है 7 साढ़े 7 घंटे का, उसका पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू करना है। समाप्ति मैम का भी ऐसे ही करना है पीडीएफ से, वीडियो नहीं देखना है बैठ कर के। और आनंद मनी सर के चैनल से फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी इन लोगों के चैनल पे अपकमिंग लेक्चर मतलब शेड्यूल हो चुके हैं वो, और केमिस्ट्री का एक 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का वीडियो आ चुका है, वो 6 या 7 घंटे का है, पर 5.5-6 घंटे का है, वो देखना है। बस इतने से 3 दिन में मैं इतना ही कर पाऊंगा, इससे इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करने वाला। सो तुम भी यही कर सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम अगर तुमको चलाना है तो तुम वीपीएन से चला सकते हो, वीपीएन से मैसेज आ जा रहे हैं, बस थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है। बाकी तुम इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि मैंने इंस्टा की आईडी तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, और अंशुल.नीट करके है, तुम वहाँ से ऐसे भी सर्च कर सकते हो। और बाकी जो भी अपने कमेंट सेक्शन में बातें हों वो सारी चीज़ें मतलब कि तुम कमेंट सेक्शन भर दो, और या तो डायरेक्ट तुम इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं मेरे इंस्टा के मतलब हर एक ऐप के मेरे नोटिफिकेशन बंद रहते हैं, मैं जब खोलता हूँ तब रिप्लाई सबको एक साथ दे देता हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि भाई 6 घंटे हो गए अभी तक रिप्लाई नहीं मिला। मैं जब भी आराम से खोलता हूँ टेलीग्राम या इंस्टा, मैं आराम से सबको रिप्लाई दे देता हूँ। और भी जो भी तुम्हारी दिक्कतें हो सारी इंस्टा पे या टेलीग्राम पे या कहीं भी कमेंट सेक्शन में वीपीएन लगा के तुम आराम से भेज सकते हो। और नीट के बाद हम लोग अच्छे से बातें करेंगे। मैं तुमको फिर कॉल का भी ऑप्शन दूंगा कि मतलब कि तुम डायरेक्ट मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो जो भी सारी चीज़ें, क्योंकि उसके बाद मैं भी डिसाइड करूंगा कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ या फिर कहीं और भी अपना लक जो है आजमा रहा हूँ। लेकिन ये है कि मैं अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, तुम आराम से मुझे कॉल कर सकते हो।